Okay, now moving towards the second question, exercise 1.1. अब यहाँ पे बेटा आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब याद रहे कि टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में क्या था। टर्मिनेटिंग में वो नंबर आ जाते हैं जो डिवाइड होने के बाद आपको ऐसे बिल्कुल फिनिश फॉर्म में नजर आए, और नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से नंबर आते हैं जो कंटिन्यूसली चल रहे हो, लाइक या तो सेम आ जाएगा या डिफरेंट आएगा। अगर तो वो थ्री डॉट्स दिखा रहा है या एक लंबी सी लाइन दिखा रहा है, समझ लेना कि आपके पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्लियर? हो सकता है बोर्ड के पेपर में मिस प्रिंटिंग हो जाए, तो माइंड में ये चीजें रखनी है। क्लियर? तो आ जाते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 में। Okay, we have to identify the terminating and non-terminating decimal numbers. So the question is very easy, very simple. Let's do it together. Okay, now the first part, 0.657. Is there any other number? No. क्या यहाँ पे कोई नंबर रिपीट हो रहा है? No. अगर ऐसे नंबर आ रहे हैं तो हम इनको बोल सकते हैं terminating decimal नंबर। क्लियर? ओके, नाउ द सेकेंड पार्ट। अब आ रहा है 9.7474। क्या लगता है 7 के बाद 4 आएगा? गुड, क्यों नहीं आएगा, खामखा आएगा। तो यहाँ पे जब आपके पास ये सीरीज नजर आ रही है कि ये दो दो के हिसाब से रिपीट हो रहे हैं, तो इसके मतलब आगे भी ये रिपीट ही होंगे। तो जब ऐसी सीरीज हो और वो आपके पास रिपीट आए, तो हम बोलते हैं ये आ जाता है नॉन टर्मिनेटिंग में। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल number. Okay. Now the third part, 2.444। तीन आपके पास 4 रिपीट हुए, देन वी हैव 3 डॉट्स, तो इसका मतलब है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, नाउ द फोर्थ पार्ट, 124.6। मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद सिर्फ 6 लिखा हुआ है, कोई रिपीटेड डिजिट नहीं है और कोई लंबी सी लाइन नहीं है, तो ये आ जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। Clear? Okay, now the fifth part, 16.64364364 अब यहाँ पे देखो एक लंबी सी लाइन नजर आ रही है, लेकिन अगर मैं पेयर में पढ़ रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा। लेट्स स्टार्ट विद द ग्रुप। 643 643 643। क्या लगता है कंटिन्यू है कि नहीं है? ये कंटिन्यू पे जा रहा है। मतलब अगर आपके पास पेयर में नहीं हुआ, मे भी पॉसिबल वो ग्रुप में हो। अगर रिपीट हो रहा है ना ग्रुप, तो वो आगे भी आएगा। तो ऐसे चीज़, ऐसे नंबरों को आपने क्या बोलना है? नॉन टर्मिनेटिंग। क्लियर? ओके, अब ये नंबर थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इस नंबर को क्या करें, आखिर में ले चलें? आखिर में जाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। ठीक है? ओके, 7 पे चढ़ते हैं। 2/5। अब 2/5 मैंने पहले हल करवाया था कि लाइक आपने 2 को 5 से डिवाइड करना है, तो मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूंगा, 0 आ जाएगा, देन 5 4 20। देर इज़ नो रिमाइंडर, मतलब योर आंसर इज 0.4। तो इसको डिवाइड करने के बाद मेरे पास आंसर आया 0.4, तो इसको मैं बोलूँगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर? ओके, नाउ 12 डिवाइडेड बाय 20, मैं इसको अगर कैंसिल कर देता हूँ 2 के टेबल से, सो ये आ जाएगा 6, नीचे आएगा 10, फिर से 2 से कट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। सो 3 डिवाइडेड बाय 5, इसको चेक कर लेते हैं। सही?
तो 5 इधर पॉइंट लगा देंगे, 0 आ जाएगा, 5 6 30, नो रिमाइंडर, सो 0.6 ये भी आपके पास आ जाएगा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ओके, अब आ जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोगों ने, ओ सॉरी, इस पार्ट को हमने क्यों लीव किया। द रीजन बिहाइंड दिस, देयर इज अ बार ऑन द टॉप ऑफ द नंबर्स। यहाँ पे जो आपके पास बार है ये आपको रिफ्लेक्ट करता है सिग्निफिकेंट फिगर का। सिग्निफिकेंट फिगर्स वो होते हैं जिसमें हम सिर्फ कुछ डिजिट्स को काउंट करते हैं, बाकियों को हम राउंड ऑफ कर देते हैं या हम उन्हें गायब कर देते हैं। तो अब अगर ये बार नज़र आ रहा है तो इस बार का मतलब है कि इसके आगे भी कुछ डिजिट्स थे जो हमने रिमूव कर दिए। तो अब इस फॉर्म पे हम लोगों ने क्या करना है, इसको टर्मिनेटिंग बोलेंगे या नॉन टर्मिनेटिंग। तो हम इसको लेके चलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। रीज़न ये है कि ये नंबर जो है हमने खुद इसको रोका है बाय यूजिंग दिस बार। अगर ये बार नहीं होता तो हम इसको टर्मिनेटिंग पे ले जाते हैं। अब बार लगा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्लियर क्लास? तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट।